रीवा जिले के बिछिया थाना अंतर्गत एक ऐसा मामला आया है जिसमें इस गरीब व्यक्ति की दुकान थी जिससे वो रोजी रोटी कमाता था, सड़क के किनारे था। लेकिन कुछ दबंगों ने इनकी दुकान को आग लगा दी। आग लगाने का कारण यह है कि इन्होंने उस व्यक्ति को उधार दिया था, लेकिन जब उधारी मांगी तो व्यक्ति ने न केवल उधार भी नहीं चुकता किया, साथ में ही उसमें आग लगा दी, जिसके अब इनकी रोजी रोटी में संकट आ गया। जब इन्होंने बिछिया थाने में शिकायत दर्ज करवाई तो आवेदन तो ले लिया गया, लेकिन कार्यवाही क्या हुई? कुछ भी नहीं। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार साकेत। कहाँ से आए हैं आप? खामा, ग्राम खामा। अच्छा, और क्या है थानेदार? वो थाना कौन सा लगता है? थाना बिछिया। बिछिया। क्या है मामला? मामला श्रीमान जी हमारी उधारी पैसा खा लिए थे दुकान के, 2000 रुपये उधारी है। हाँ। हम आगे भैया पिछला पैसा दे दो, अब उधारी मांगे क्या हैं। की दुकान थी? किराना की दुकान, साइकिल दुकान, चाय की दुकान। हाँ। जी। कितने लोगों को उधारी दिया था? तो 2 आदमी, क्या नाम था? संदीप तिवारी और सोनू पाठक। कब दिए थे उधारी? तो 5-6 महीने पहले। अच्छा, जी। तो फिर क्या हुआ? वो पैसा पिछला दिए नहीं उधारी। हाँ। और उधारी मांगने आए। हाँ। तो हमारी मैडम थी दुकान में, तो हम चले दुकान सामान लेने, नहार थे गुप्ता जी की दुकान, सामान चुक गया था लेने। मैडम बोले नहीं देंगे भैया, पिछला उधारी पैसा बाकी नहीं मिला है। तो गाली गलौज के लिए मारपीट करने लगे, हाथ पर घसीट के, बाल पकड़ के घसीट के बाहर दुकान कर दिए और मारपीट किए, गंदी गंदी गाली दिए, कपड़ा वपड़ा सब उतर के बताई इस प्रकार से। और फिर हमको जब हम आए तो हमको बताएं इस प्रकार के हम दो ही लोग वो मारपीट हाँ किए 2 थे? जी। और कोई नहीं था देखने नहीं। वाला? देखने वाले दुकान के उधर थे। दुकान में सामने किराना दुकान है। हाँ। देवेंद्र चतुर्वेदी, मनीष दुबे और गुड्डू पाठक थे। और तो उन्होंने पकड़ा नहीं? उन्होंने घोड़ा पकड़ दौड़े तो भागे वो लोग। हाँ। सत्यम चतुर्वेदी जी। फिर साहब हम जन रिपोर्ट लिखा हुआ बिछिया थाना, तो वहाँ बोले कि आवेदन बनवा के जमा कर दो। श्रीमान जी हम आवेदन वहाँ जमा कर दिए, रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। बोली जाओ हो गया, फिर हम आएंगे। सर हम चले गए तो बिहान में सार के लड़का ख़त्म हो गया था, तो वहाँ चले थे मिट्टी में, गमी में। तो ये लोग सर हमारे सुने घर में, हमारे दुकान में आग लगा दिए, सोनू पाठक। फिर वहाँ पे हमको गांव वाले फिर हमको बताए फ़ोन में, हमारे भतीज फ़ोन कि भाई चाचा आग लगा दी दुकान में। हम लोग वहाँ से आए। फिर कोई नहीं था दुकान में? दुकान में हमको कोई नहीं था, बंद थी? हाँ दुकान बंद तो थी। कैसे आग लगाए? पेट्रोल डाल करके कि कैसे? पता नहीं, हम तो नहीं थे। दुकान वाले बोले कि ये गुड्डू पाठक और मनीष दुबे, सत्यम चतुर्वेदी और देवेंद्र चतुर्वेदी की दुकान में बैठे थे सब लोग। दुकान किराना सामने दुकान है, वहाँ वो लोग दिखे, वो लोग मना किए, वो आग लगा के भाग गया। वो बोले तैयार हैं वो लोग। कितने का नुकसान हुआ आपका? साढ़े 70-80 हज़ार रुपये नुकसान में। मालिक साइकिल दुकान सब टायर ट्यूब रखे हैं, सब दुकान साइकिल के किराना सब जल गया? जी। इस प्रकार की बताइए। अब फिर हम समझे जिस दिन आग लगाए तो फिर हम 30 तारीख को, पहले 29 तारीख को मैं दुकान गिराए, तोड़ फोड़ करी, दुकान टोड़ टाड़ डाले। फिर रिपोर्ट लिखाने का रिपोर्ट नहीं लिखे, 30 तारीख को फिर आग लगा दी वो लोग। तो हम आग लगाने जब रिपोर्ट लिखाने गए, बिछिया थाना रिपोर्ट लिखाने गए कि भाई हमारे दुकान में आग लगा दी हैं, तो वहाँ के जो बीट प्रभारी हैं लखन नामदेव बोले कि आवेदन तो तुम दिए हो, जा हो गया काका, रोज आवेदन लें, रोज आवेदन लिखें, आवेदन तुम्हारा जमा, जाओ हम आएंगे। फिर वहाँ घटनास्थल पर मौके पर जांच नहीं किए, वो ने पूछे हम लोगों से बयान नहीं लिए कोनो प्रकार से कि हाँ भैया कैसी बात है, क्या बात, क्या लिखना चाहिए, रिपोर्ट बयान हम सबको लें, कुछ भी नहीं। उसके घर गए, उससे मोटी रकम लेके आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। कितने साल के हैं आरोपी? आरोपी अब श्रीमान जी हमको तो अंदाज नहीं, कितना कम से कम 40-45 तो हो गए कहीं। 40-45 साल के? जी। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है? श्रीमान जी हम एसपी महोदय साहब के यहाँ किए हैं और आजी साहब के यहाँ किए हैं। आज यहाँ जिला कलेक्टर महोदय साहब, क्या बोला गया वहाँ श्रीमान जी एसपी महोदय जी के हम गए, रिपोर्ट आवेदन दिए, वहाँ पर बड़े साहब से हमको नहीं मिलने दिया। जो नीचे एसपी एडिशनल एसपी साहब महोदय जी हैं, वहाँ गए आवेदन लेके, उनको दिखाया रिपोर्ट, तो वो एसपी महोदय साहब हमारी रिपोर्ट को बिल्कुल पढ़वे नहीं गए। न तो रिपोर्ट पढ़ी, न हमसे पूछी कहाँ क्या है, कैसा ना क्या समस्या, कुछ नहीं पूछी। वो अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, फ़ोन से बात करें पता नहीं कैसे, हम कैसे कहेंगे जाओ जाओ। बगल वाले पुलिस वाले बोले कि जाओ बिछिया जाओ। बताइए इस प्रकार से हमारी कोई कार्रवाई गरीब की नहीं हो रही है। हम समूह से लोन लिए हैं, कर्जा किस्त, अब कैसे किस्त भरें, कैसे बाल बच्चे पाले, हमारे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं। हमारी कोई कार्रवाई गरीब की नहीं हो रही है। अब कहाँ जाएँ, कैसे अपना परिवार पालें। आज हम यहाँ 29 तारीख से भट रहे हैं लगातार, धूप में साइकिल चलाते गाँव से आते हैं। बताइए इस प्रकार से अन्याय हो रहा है, तो कोई कार्रवाई गरीब की नहीं। क्या बोला गया कलेक्ट्रेट में? कलेक्टर यहाँ आए तो वहाँ अधिकारी साहब बोले कि आज साहब नहीं हैं, आवेदन जमा किए हो, जाओ वहाँ एसपी साहब के यहाँ पुनः जाओ, एडिशनल एसपी। हम कहें साहब हम वहाँ गए थे एसपी महोदय साहब, तो वहाँ पर वो तो हमारी रिपोर्टें नहीं पढ़ी, नाम से पूछने में कोई प्रकार से बातें नहीं करेंगे, मोबाइल बिजी रहें, बात करें, कहीं जाओ बिछिया चले जाओ। अब हम वहाँ फिर से बोल रहे हैं कि वहाँ चले जाओ। बताइए
ठीक है, तो सुना आपने कि किस प्रकार से ये गरीब आज भटक रहा है। इसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन इसे न्याय कर देने वाला अब कोई नहीं है। अधिकारियों से उम्मीद थी, लेकिन अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं। लगातार 7-8 दिनों से ये भटक रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। 29 लगातार वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक